हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी को जय मसीह करते हैं और हम स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु ने दया किया है, आज का दिन में इस नए दिन को दिखलाया है। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु की दया से आज हम जिंदा हैं। आप लोगों के सामने हम वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम लोग विलंब किए बिना प्रभु का वचन को देखते हुए आगे जाएंगे। तो आज का हमारा विषय है मनुष्य के भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। आज का हमारा विषय है मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। अर्थात इतनी सारी भाषा दुनिया में कहाँ से आया, संसार में इतनी सारी भाषा कहाँ से आया, हम उन बातों को जानेंगे। क्या कभी किसी ने गौर किया है? क्या आपको कोई बताया है? कि आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में बताइए कि कभी कोई सोचा कि इतना सारा भाषा कहाँ से आया, कैसे आया दुनिया में। हम लोग उसको जानेंगे। आज हम जो भी देखेंगे प्रभु का वचन से देखेंगे, क्योंकि ये सारी बात मनुष्य की बस की बात नहीं, ये परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आज हम परमेश्वर का ही शास्त्र से हम सच्चाई बातों को प्रकट करेंगे कि इतनी दुनिया में इतना सारा भाषा कहाँ से आया। आज कई तरह का जो भाषाएं बोली जाती है, ये बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। तो आइए विलंब के बिना हम लोग प्रभु का वचन को देखते हुए हम लोग आगे जाएंगे। कृपया पूरा सुनिए, आप पूरा वीडियो को सुनिए ताकि आपको समझ में आए, प्रभु आपको आशीष करने पाए, ताकि आप भी इस ज्ञान को रखें। आप सभी को भी एक ज्ञान को रखना चाहिए कि दुनिया में इतना सारा भाषा कहाँ से आया, कब आया, सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप इंसान है तो इस सत्यता को जानना चाहिए। और हर एक इंसान को, एक हर सच्चे व्यक्ति को प्रभु के बारे में सच्चाई को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप भी जानिए, प्रभु आपको आशीष करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग विलंब किए बिना प्रभु का वचन से हम लोग जानेंगे कितनी सारी भाषा कहाँ से आया, कब से आया, कैसे हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है, हम लोग उसको समझेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रभु का शास्त्र बाइबल से देखेंगे। हमारे साथ निकालिएगा उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय को निकालेंगे। हम लोग इसमें 1 से लेकर के 9 तक वचनों को देखेंगे। इसमें सारी बातों को पूरी रीति से क्लियर लिखा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। लिखा वचन में कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हालेलुया। ये दुनिया की आरंभ में वचन में लिखा है कि जब मनुष्य धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, धीरे धीरे मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ने लगी थी, तो कुछ ही जनसंख्या थी। उस समय एक ही भाषा था, एक ही बोली था। हालेलुया। वचन में लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हालेलुया। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हालेलुया। देखिए, प्रभु परमेश्वर का योजना है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी पर भेजा, पृथ्वी पर बनाया परमेश्वर ने, और उसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था कि मनुष्य पृथ्वी पर फूले फले और पूरा पृथ्वी में भर जाए। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है, प्रभु का योजना है कि मनुष्य क्या करे, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करे और पूरा दुनिया में फैले, पूरा दुनिया में भर जाए। ये ईश्वर का योजना, ये परमेश्वर का योजना था। हालेलुया। मनुष्य को बनाने के वक्त में, परमेश्वर ने बनाने के बाद मनुष्य को ये आशीर्वाद दिया था, पति पत्नी को, कि तुम जाओ पूरे पृथ्वी में फूलो फलो भर जाओ, अपने जैसा संतान पैदा करके पूरा दुनिया में भर जाओ। ये प्रभु का आशीर्वाद था कि मनुष्य पूरा जगत में भर जाए। लेकिन यहाँ पर जब कुछ ही पीढ़ी आगे बढ़ा, कुछ ही वंश आगे जब बढ़े, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से फैलते फैलते जब कुछ हुआ, तो वो लोग क्या कहने लगे। बच्चे में लिखा है कि वो लोग आपस में बातें कि उस समय केवल एक बोली था, एक ही भाषा था, इसके अलावा कोई दुनिया में भाषा नहीं था। कोई भाषा नहीं, केवल एक भाषा था, इसके अलावा और कोई भाषा नहीं था। हालेलुया। तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी।
तो कुछ जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक आदम और हवा को बना करके जब आशीर्वाद दिया था कि तुम फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, ये प्रभु का आशीर्वाद था। प्रभु भी चाहते थे कि दुनिया में मनुष्य जाति भर जाए। तो जब कुछ पीढ़ी बढ़ा तो कुछ पीढ़ी बढ़ने के बाद बहुत सा संख्या कुछ हुआ, तो आपस में क्या किया, आपस में योजना किया कि नहीं, हम लोग कहीं नहीं फैलेंगे, आइए हम लोग सब मिल करके एक गुम्मट बनाएंगे, एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाएंगे, ताकि वो गुम्मट आसमान से बातें करे। हम लोग सब परिवार जितना है हम लोग उसी में रहे, कोई कहीं पृथ्वी पर फैलने की ज़रूरत ना हो। बच्चे में लिखा है कि फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये मनुष्य का कल्पना है। परमेश्वर ने आशीर्वाद इसको दिया था कि फूल फल पूरा दुनिया में भर जाओ, लेकिन इन्होंने क्या करा कि आओ हम एक नगर तैयार करेंगे, एक गुम्मट बनाएंगे, ताकि जिसका चोट आकाश से बातें करेगा, मतलब बहुत बड़ा बनाएंगे, ताकि हम लोग सब परिवार एक जगह इकट्ठे रहे, हमको कहीं दुनिया में फैलना न पड़े, हम लोग कहीं भटकना न पड़े, कहीं दुनिया में फैलना न पड़े, इसलिए आओ हम लोग एक जगह रहेंगे। ऐसा विचार करके क्या करने लगे मनुष्य, वहाँ पर काम चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब वहाँ पर जब करने लगे तो यहाँ पर कई ऐसी बात है, हालेलुया, जो परमेश्वर हमको बता के रखे, हम लोगों को बता के रखे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर सब इकट्ठा हो करके एक ही भाषा है, सब मिल करके आपस में क्या करने लगे, ईंट से, मिट्टी से, चूना से, पत्थर से सब क्या करने लगे, सब मिल करके काम करने लगा, गुम्मट को तैयार करने लगा। गुम्मट बनाते जब कुछ दूर बन गया गुम्मट, तो बनाने के समय में परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि यहाँ पर मानव जाति क्या कर रहा है, सब एक मन में हो करके, एक ही भाषा है और ये लोग एक ही भाषा है, एक ही जगह रहने का ठान लिया कि कहीं जाएंगे नहीं। तो ये लोग सब मनुष्य है। बच्चन में क्या लिखा, प्रभु क्या बोले, बच्चन में लिखा, आगे देखिए क्या हुआ। यहाँ पर लिखा वचन में कि जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, मतलब परमेश्वर उतर आया, और परमेश्वर ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। हालेलुया। परमेश्वर देखा कि हमारा आशीष है कि ये लोग पूरा पृथ्वी पर फैले, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक ही जगह रहने के लिए ठान लिया, कहीं फैलना नहीं चाहते हैं। हमारा योजना है कि पूरा पृथ्वी में फैले, क्योंकि हम दुनिया को बनाए हैं, तो मेरा योजना है कि पूरा दुनिया में मनुष्य रहे, फैले और हर जगह से प्रभु की महिमा हो, ताकि दुनिया खूबसूरत लगे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने ठान लिया कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, मकान बनाएंगे, बहुत बड़ा गुम्मट बनाएंगे, कहीं फैलेंगे नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे। तब परमेश्वर ने क्या देखा कि सब ये लोग जो एक मन में ठान लिया, तो कहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो लेकिन फैलेगा कैसे, पूरा पृथ्वी पर लोग फैलेगा कैसे, तो दुनिया सुंदर कैसे लगेगा। प्रभु ने कहा कि जो ठान लिया लोग करेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर प्रभु ऐसा खूबी को दे के रखा है, मनुष्य के अंदर में इतना क्षमता दे के रखा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, आगे देखिए, एक ही भाषा है, सब काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, आगे लिखा वचन में, इसलिए आओ हम उतार के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार परमेश्वर ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली थी, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, उतर करके, वचन में लिखा, परमेश्वर ने उतर करके जब सब लोग काम कर रहे थे, काम करने के समय में परमेश्वर उतरा और जितना मानुष मिलके काम कर रहा था, कह रहा था कि हम लोग कहीं नहीं फैलेंगे, यहीं रहेंगे, प्रभु का योजना है कि हम लोग फैलेंगे, ये लोग फैलना चाहिए, पृथ्वी पर रहना चाहिए, प्रभु की महिमा करना चाहिए, और मनुष्य का योजना कि हम नहीं फैलेंगे। परमेश्वर ने वचन में लिखा, उतर करके जो सब मिल करके काम कर रहे थे, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनकी भाषा में ही गड़बड़ी डाल दिया। गड़बड़ी डालने के वजह से इतनी सारी भाषाएं आ गए, इतना लोग जो वहाँ पर थे, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, लोग समझ नहीं रहा है। इस कारण से एक दूसरे की बोली को नहीं समझ पाए, एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाए।
इसी वजह से आपस में तानाशाही कर करके, झगड़ा कर करके, क्रोध में आकर के छोड़ छाड़ के काम को भाग भाग गया और वहाँ से पूरा पृथ्वी पर मानव जाति फैल गया। हालेलुया। तो समझ में आया भाषा कहाँ से गड़बड़ी हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ है। आज इतना जो भाषा देख रहे हैं कहाँ से आरंभ हुआ, आज यहाँ पर हमें जवाब मिलता है। प्रभु कहता है, प्रभु का योजना कोई लोग न काम करने में लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि हम दुनिया में फैलाना चाहते, मनुष्य को बसाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में मानव जाति का वंश बढ़े, आगे फैले और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने भाषा में जो गड़बड़ी डाला, क्योंकि मनुष्य को एकता बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है भाषा। देश, पूरा देश के लोगों को अगर प्रेम में आकर्षित करना, दुनिया को एक करना, तो एक भाषा बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। भाषा क्यों ज़रूरी है? भाषा क्यों ज़रूरी है? मनुष्य को भाषा इसलिए ज़रूरी है ताकि एक मनुष्य दूसरे की भाषा को सही से समझ करके सही से काम करने पाए। इसलिए परमेश्वर का योजना है कि दुनिया में फैले, इसलिए परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाला। भाषा में गड़बड़ी डालने के वजह से जो काम कर रहे थे एक मन में होकर के, जैसे मान ले गुम्मट बना रहा है, ईंट की जरूरत पड़ रहा है, चूने की जरूरत पड़ रहा है, मांग रहा है, बोल रहा है कुछ तो दे रहा है कुछ, क्योंकि भाषा नहीं समझ रहा है। इसलिए लोग ऊब करके छोड़ करके वहाँ से भाग गया और सब ऊब करके तितर बितर हो गए, उस जगह से पूरा पृथ्वी में फैल गया। आज दुनिया में इतना सारे लोग फैले हुए, जगह जगह तरह तरह की भाषा के नाम से बोलते हैं। हालेलुया। हर जगह में हर तरह की भाषाएं बोली जाती है। ये सब परमेश्वर उस समय का योजना है, परमेश्वर का योजना था। तो इतना जो भाषा आया है, ये प्रभु का इच्छा था कि दुनिया में लोग फैले रहे। हालेलुया। क्योंकि अगर एक बोली बोलते तो लोग कहीं, वो ये लोग ठान लेते हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। भाषा में इसलिए डाला था कि जब एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे तो रहेंगे कैसे एक जगह। आप लोग घर में हैं, 4 परिवार है, चारों 4 तरह की भाषा बोलेंगे, कोई मराठी, कोई तमिल, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई इंग्लिश, तो क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे तो घर कैसे चलेगा? ऊब जाएंगे, भाग जाएगा, बोलेगा हमको यहाँ रहना नहीं, सब हट जाएंगे। हालेलुया। तो आज हम लोग वचन से देखे प्रभु का योजना था। प्रभु का योजना था कि मानव जाति पूरे पृथ्वी में फैले। भाषा के बारे में प्रभु का योजना पहले नहीं था। प्रभु का योजना था कि मनुष्य जाति फैले, यानी कि भाषा एक ही रहे, मनुष्य जाति फैले दुनिया में। लेकिन मनुष्य का ढिठाई, घमंड, जो बोला कि हम ये सब मकान बनाएंगे, जो आकाश से बातें करेगा, हमको कहीं फैलना न पड़े। हालेलुया। इतिहास के मुताबिक एक निम्रोद करके यहाँ पर जो सबसे था, जो हेड था, वो भगवान बनना चाहता था। वो सोचता था कि हम बड़ा बनेंगे, हमारे अंदर में सब रहे। गुम्मट, बेबीलोन बनाने वाला निम्रोद है। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भाषा में गड़बड़ी डाला, पूरा पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह। आज देखें कि भाषा कहाँ से गड़बड़ी हुई, इतना सारा भाषा कहाँ से आया। आज हमको उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय में इसका जवाब मिल जाता है। हम लोग जैसे देखें प्रभु की महिमा ने पाए। सभी को जय मसीह। जितना जितना हो सके इस भाषा को, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि प्रभु की महिमा ने पाए। सभी को जय मसीह, जय मसीह।